धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया। हम यहाँ परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे, परमेश्वर का विषय, आज उसी को हम क्या करेंगे, आगे भी सीखेंगे। आज परमेश्वर का एक और हम स्वभाव सीखेंगे, या उसका नाम, या उसके व्यक्तित्व का एक और पहलू हम उसको उस साइड से हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 116 अध्याय का 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 का 5। हाँ, इसमें लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। इसमें जो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, 3 बातें हैं इसमें, पर इसमें हम सीखेंगे परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर ही सिर्फ क्या है, धर्मी है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी आदम की संतान हैं, कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। लिखा एक भी नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या है, धर्मी है। धर्मी का मतलब, जब हम धर्मी कहते हैं तो मतलब परमेश्वर अपने सब कामों में, व्यवहारों में, बातों में क्या है, धर्मी है। न्याय करने में भी धर्मी है। उसके न्याय पे कोई क्या नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता। वो क्षमा करने में भी धर्मी है। वो दुनिया से व्यवहार करने में भी क्या है, धर्मी है। वो मतलब धार्मिकता के साथ अपने सब प्राणियों की क्या करता है, देखभाल करता है। उसके राज्य में क्या नहीं है, अन्याय नहीं है। परंतु कई बार हमें लगेगा जगत में तो इतना अन्याय हो रहा है, कितनों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, लगता है, लेकिन तो भी परमेश्वर क्या नहीं है, किसी काम में भी क्या नहीं है, वो मतलब किसी के साथ अन्याय करता नहीं है। परमेश्वर सबका क्या करता है, न्याय ही करता है। परंतु ये जो दशा है, ये इंसान ने ही इसका क्या किया है, चुनाव किया है। ये जो आज देश में और समाज में, जाति जाति में या मनुष्य में जो देखो ना, हर जगह क्या है देखने में तो आता है। अगर परमेश्वर, सवाल भी आता है, अगर परमेश्वर धर्मी और न्यायी है तो फिर जगत में इतना अन्याय क्यों हो रहा है, फिर कहाँ है वो परमेश्वर का धार्मिकता का। क्योंकि हम देखते हैं एक समय आएगा, 1000 साल का राज्य धार्मिकता का राज्य होगा। लोहे के डंडे से परमेश्वर क्या करेगा, राज्य करेगा प्रभु। उसके राज्य में क्या नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। परमेश्वर मनुष्यों के स्वभावों को भी, जानवरों के स्वभावों को भी, प्रकृति को भी क्या कर देगा, स्वभाव को बदल दे। इतनी तपन नहीं होगी, झाड़ियाँ ऊँट कटार, जमीन क्या नहीं करेगी, झाड़ियाँ और ऊँट कटारे नहीं उगाएगी। जानवरों में भी बैर नहीं होगा, मनुष्यों में भी बैर नहीं होगा। मतलब ऐसा धार्मिकता का राज्य प्रभु क्या करके दिखाएगा, इसी धरती पर स्थापित कर कर दिखाएगा। उस समय क्या नहीं होगा, किसी के साथ कोई अन्याय। परंतु अभी परमेश्वर का क्या नहीं है, वो समय नहीं, तो भी परमेश्वर क्या है, धर्मी है। क्षमा करने में धर्मी है, सजा देने में भी धर्मी है। अगर सजा ना दे तो, अगर परमेश्वर धर्मी ना हो मतलब, तो फिर किसी को क्या नहीं है, सजा भी नहीं है। किसी के साथ फिर क्या भी नहीं है, न्याय भी नहीं है। परंतु एक जो सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, वो धर्म के साथ क्या करता है, सबका न्याय करता है। देखो एक वचन और पढ़ेंगे आप, एजरा की किताब में से 9 का 15 वचन पढ़ें। एजरा की किताब, पेज नंबर 577 है। एजरा 577, उसका 9 अध्याय का 15। इसमें लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसा कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मतलब परमेश्वर धर्मी है, उसके सामने कोई क्या नहीं कर सकता, खड़ा
नहीं हो सकता है। अपनी धार्मिकता को लेकर कोई भी परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने भले कर्मों के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता है। आदम ने शुरू से क्या किया है, जब पाप किया, परमेश्वर की वो या धार्मिकता का या जो वो महिमा का जो वस्त्र था, जब उसने खो दिया पाप कर कर, और फिर क्या कर रहा है, वो अपने नंगे तन को ढांप रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो दर्शाता है कि इंसान अपने कर्मों से क्या करना चाह रहा है, मतलब अपने नंगे तन को ढांपना चाह रहा है या अपने विवेक को शांत करना चाह रहा है। परंतु परमेश्वर के सामने क्या नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। यशाया कहता है, यशाया की किताब में हम पढ़ेंगे, यशाया कहता है कि परमेश्वर के सामने सब क्या, देखो पढ़ लो यशाया 64 अध्याय और उसका 6 वचन, यशाया 64 का 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। यशाया क्या कह रहा है, हम तो सब के सब, एक दो नहीं, समस्त मानव जाति, चाहे कोई अच्छा हो अपनी दृष्टि में, धर्मी हो, भला हो, कोई ऊंचा हो, नीचा हो, किसी देश का हो, किसी प्रांत का हो, सब के सब क्या हैं, लिखा है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया, यानी कि परमेश्वर से दूर कर दिया हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे खुद के प्रयासों ने। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वचन हैं। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, रोमियो में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब के सब क्या हैं, भटक गए, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ही सिर्फ क्या है, धर्मी है। सिर्फ एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 का 14 वचन भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 79 उसका 14 वचन लिखा, तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। 89 का 14। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, मतलब परमेश्वर का जो सिंहासन है ना, वो क्या है, उसका धर्म और न्याय उसका क्या है, सिंहासन का मूल है। अगर परमेश्वर धर्मी ना हो, न्यायी ना हो, तो वो परमेश्वर है ही नहीं है। तो एक एक स्वभाव को हम देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा परमेश्वर वो क्या भी है, परमेश्वर प्रेम भी है, परमेश्वर दया करने वाला भी है, वो भी है, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर क्या भी है, एक एक देखो, एक एक पहलू को हमने क्या करना है। परमेश्वर अगर सजा ना दे पापी को या गलती को, तो फिर वो परमेश्वर धर्मी कैसे हो सकता है। अगर परमेश्वर मान लो खाली प्रेम करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला ही अगर है, तो वो परमेश्वर क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, उसके सिंहासन का मूल है धर्म और न्याय करना, धार्मिकता के साथ व्यवहार करना। इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में भी दिया था, तुम किसी विधवा का, अनाथ का, गरीब का, गुरबे का, मतलब किसी का भी क्या नहीं करना। मतलब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में भी दिया, तुमने दूसरे के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर क्या है, धर्मी परमेश्वर है।
तुम्हारे अधर्म को क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारी गलतियों क्या करेगा, नहीं। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हमारे लिए एक मतलब क्या भी है, आशा की बात भी है, तसल्ली की बात भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए क्या भी है, बहुत भारी चेतावनी भी है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है हम जो कुछ बोएंगे, लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है ना। तो परमेश्वर के सामने कोई अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ही है जो लोगों को क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। कोई धर्मी नहीं है, परंतु परमेश्वर उनको क्या करता है, अपनी धार्मिकता देता है। कोई धर्मी नहीं है, परंतु परमेश्वर धर्मी ठहराता है। यानी कि परमेश्वर क्या करता है, ऐलान करता है कि ये व्यक्ति क्या है, धर्मी है। हालांकि हम क्या हैं, जंगली हैं, स्वभावी से क्या हैं, पापी हैं, जंगली हैं, लेकिन मसीह में परमेश्वर पर विश्वास कर कर हम उत्तम में साँटे जाते हैं। परमेश्वर हमें अपनी धार्मिक, जैसे परमेश्वर ने आदम को क्या पहनाया, उस मेमने का चमड़ा पहनाया। परमेश्वर बता रहा है कि तू अपने प्रयासों से मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, अपने नंगे तन को ढांप नहीं सकता, परंतु मैंने तेरे लिए जो रास्ता रखा है। तो वो सब बातें दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को पूरा किया, कैसे परमेश्वर ने अपने न्याय को क्या किया, पूरा किया है। तो उसमें हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, आप निकालें 50 अध्याय इसका, इसी का 50 अध्याय भजन संहिता, और इसका 6-7 वचन भी हम पढ़ेंगे। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। 50 का 6-7 है। हाँ, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। हाँ, परमेश्वर मतलब धर्मी है कर कर कौन प्रचार करता है, उसके काम, उसके निर्णय, उसके सृष्टि उसको क्या करती है। आकाश भी लिखा है उसके धर्मी होने का क्या करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर का जब एक समय न्याय सिंहासन रखेगा तो आकाश क्या करेगा, गवाही देगा परमेश्वर के धर्मी होने की और मनुष्य के पापी होने की। गवाही देगा कि परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, धर्मी है, उसके सारे निर्णय सच्चे हैं, उसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो किसी का पक्षपात करता नहीं है। अगर परमेश्वर धर्मी ना हो तो फिर कितनी वो रहती है, परमेश्वर पक्षपात करेगा। परंतु परमेश्वर धर्मी होने के नाते किसी के साथ पक्षपात नहीं। जो नरक में चिल्ला रहे हैं या आने वाले अनंत काल में जो तड़पेंगे, वो भी कोई ये नहीं बोल सकता मेरे साथ परमेश्वर ने क्या किया है, अन्याय किया है। कोई मतलब परमेश्वर की धार्मिकता पर क्या नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, उसके न्याय पर उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि छाती पीटते हुए जाएंगे कि हम प्रभु परमेश्वर, हम इसी के योग्य हैं, क्योंकि तूने हमारे साथ भलाई करी, अपना सर्वस्व दिया, अपना इकलौता पुत्र दिया। हम पापियों के लिए प्रभु क्रूस पर मरा, लेकिन हमने क्या नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं। तेरे हमने प्रेम को ठुकराया, तेरे हमने क्या किया है, तेरी व्यवस्था और विधियों का उल्लंघन किया और हम तेरे शत्रु बनकर जिए हैं, और हमने अपनी निर्णय से ये फैसले लिए हैं, इसलिए हम इसी के क्या हैं, योग्य हैं। मतलब परमेश्वर के कामों पर कोई क्या नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता। वो संपूर्ण तौर पर परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, वो किसी के साथ क्या नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। इसमें हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, उसमें निकाल लें आप 10 का 34 वचन। अगर इसमें पढ़ें, ऊपर विचार में भी लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। क्या करेगा?
आपको मालूम है भजन से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, जब परमेश्वर के न्यायासन के सामने सब छोटे बड़े खड़े होंगे, पुस्तकें खुलेंगी, मतलब कोई क्या नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर की मेमोरी कार्ड जो है, इसकी जो क्या है मेमोरी है या इसकी जो यादगारी है, वो भी बचपन से लेकर जो भी इसने किया वो सब इसको याद आएगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर क्या करेगा, लिखा है घर के छत की कड़ियाँ भी क्या देंगी, गवाही देंगी। आकाश पृथ्वी सब क्या होंगे, गवाह खड़े होंगे। ये भी मतलब किसी का क्या नहीं करता, आकाश किसी का पक्षपात नहीं करता है, सृष्टि में पक्षपात नहीं है, मनुष्य करता है पक्षपात, मनुष्य करता है अधर्म। लेकिन परमेश्वर किसको पुकारेगा, किसी मनुष्य को नहीं, बल्कि आकाश उसके धर्मी होने की गवाही देगा और इंसान के बुरे कामों की गवाही देगा कि इंसान तो क्या है, पापी है। और सब क्या किया जाएगा, फिर उनके कामों के अनुसार क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। और फिर लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो फिर किधर डाल दिया जाएगा, अनंत मृत्यु में, विनाश में। ये जो नरक की आग है वो है वास्तव में असली मौत। तो अगर परमेश्वर धर्मी ना हो तो फिर नरक भी नहीं है और स्वर्ग भी नहीं है। तो परमेश्वर में से अगर एक बात भी घटा दें, एक बात भी अगर हम निकाल दें, अगर परमेश्वर मान लो प्रेमी है, दया करने वाला, उद्धार करने वाला है, न्याय करने, लेकिन अगर धर्मी ना हो तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो जैसे परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर चाहता है हम भी क्या बने, ऐसे क्या बने। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें पहने, यीशु इसीलिए मरा ताकि हम भी उसमें होकर पिता की क्या बन जाएं, धार्मिकता बन जाएं। ठीक है ना। देखो एक वचन निकालो मेरे साथ, पहला पत्रस 3:18। हाँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मतलब एक ही व्यक्ति धर्मी था इस जगत में, वो कौन था, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कोई इंसान नहीं है, इंसान की औलाद नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर क्या हुआ है, देहधारी हुआ है। वो संपूर्ण परमेश्वर है लेकिन संपूर्ण मनुष्य बन रहा है। परंतु मनुष्य में भी वो क्या है, धर्मी है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई क्या नहीं है। हमारी ही तरह वो भी ऐसी ही परिस्थितियों में से गया, उसे भी मौका था, वो भी क्या कर सकता था, वो भी भूखा रहा, उसने भी सतावट का सामना किया, निंदा से ही गालियाँ खाई, वो भी आगे से क्या कर सकता था, वो भी, उसको भी मौका था, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य था वो भी। तो मनुष्यत्व में उसके पास भी क्या था, लेकिन उसने क्या नहीं किया, मतलब गाली सुनकर गाली नहीं दिया। एक अपने व्यवहार में, चाल चलन में, बातों में, कामों में प्रभु यीशु ने क्या नहीं किया, किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं किया है। जबकि उसने मंदिर में कोड़ा उठाया तो भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जबकि उसने फरीसियों को ऐसी ऐसी बातें कही जो अगर आज कहें तो गाली समझी जाएंगी। एक औरत आई, उसको कहा प्रभु मेरी बेटी को क्या करने हुआ, बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। मतलब प्रभु के अगर व्यवहार हम देखें तो कैसे फरीसियों से उसकी भाषा थी, हे सांप के बच्चों, हे करैतों के बच्चों। और कैसे उसने दो बार कोड़ा उठाया, मंदिर को साफ किया, वो भी उसके धार्मिकता को दर्शाता है, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति, पवित्रता के प्रति उस जलन को दिखाता है कि एक धर्मी व्यक्ति मतलब कभी इन चीज़ों को देखकर क्या नहीं हो सकता। मतलब धर्मी व्यक्ति का चिन्ह है कि वो बुराई से बैर और भलाई से प्रेम करता है, धार्मिकता से प्रेम करता है। ठीक है ना।
इसलिए देखो वो पढ़ो आप, इसमें हम बाद में आएंगे 34 10 का 34 प्रेरितों के काम। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता, पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता, हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। धर्म के काम का मतलब इंसान अपनी धार्मिकता के काम नहीं, परमेश्वर से अलग होकर जो धर्म के काम कर रहा है उनके बारे में पतरस नहीं बता रहा, परंतु इधर कुरनेलियुस का विषय बताया जा रहा है। एक कुरनेलियुस क्या था, देखो इसका 10 अध्याय का अगर आप 1 से पढ़ेंगे उसको, उस बात को समझते हुए हमने समझना है। धर्म का काम तो कोई इंसान करता ही नहीं है, क्योंकि कोई धर्मी है ही नहीं है, क्योंकि इंसान पाप का गुलाम है। परंतु इस विषय में पतरस कैसे कह रहा है, हाँ, इसमें लिखा है कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला है। और इतना ही नहीं, वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता है और बराबर परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। मतलब किस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसी एक जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता है, डरता है, प्रार्थना करता है, दान देता है। यह है उसके धर्म के काम। मतलब खुद को धर्मी ठहराने के लिए नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर का विश्वास करते हुए, भय रखते हुए क्या कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो भलाई कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया है, उसकी प्रार्थनाओं को भी, उसके दानों को भी और उसके सारे व्यवहारों को भी लिखा है। देखो अगर आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ो आप, दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। देखो परमेश्वर अगर धर्मी है, न्यायी है, अगर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, बातों को देखने वाला है, उसकी निगाहें अगर हर मनुष्य के चित्त पर लगी हुई हैं, मन पर लगी हुई हैं, कामों पर लगी हुई हैं, तो हर एक को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। मतलब स्वर्गदूत कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं भी और तेरा सारा व्यवहार और चाल चलन परमेश्वर के सामने क्या है, प्रकट है। और एक दिन परमेश्वर उसका क्या देता है, सारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर क्या देगा, उत्तर देगा। यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका क्या है, प्रतिफल भी है। परंतु ये प्रतिफल पाने के लिए नहीं कर रहा था, हमने कुछ प्रतिफल पाने के लिए कुछ काम नहीं करना। हमारे धर्म के काम, हमारी भले कामों के लिए हम सिरजे गए हैं। हम जो भले काम करते हैं वो धर्मी ठहरने के लिए नहीं, परंतु मसीह में हम सिरजे, हमारा स्वभाव ऐसा बना जैसा मसीह का था, भलाई करने वाला। जैसे परमेश्वर भलाई करता है, पक्षपात नहीं करता, ऐसे ही मतलब हमने समझना है। तो इसके बारे में लिखा है, पतरस जो बता रहा है कि हर कोई जो भला करता है, धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं। ये अन्य जाति व्यक्ति था, ये कोई यहूदी नहीं था, परंतु इसके अंदर शायद उस समय इतना विश्वास किन के अंदर नहीं हो, यहूदियों के अंदर ना। इसलिए तो परमेश्वर ने कई बार कहा, क्या उस समय इज़राइल में विधवाएं नहीं थी। परमेश्वर ने अपने दास को सारपत की विधवा के पास भेजा। क्या उस समय लिखा है इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उस नामान कोढ़ी को क्या किया, चंगा किया। मतलब परमेश्वर तो भलाई करता ही है,
लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा परमेश्वर के उसको भलाई को स्वीकार करने के लिए, उद्धार को स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो परंतु परमेश्वर अपने सब कामों में क्या है, परमेश्वर फरी में निश्चय है कि फरी में धर्मी ठहराता है, परंतु उसी को जो उस पर क्या करता है, विश्वास। अब्राहम उस पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरा है, अपने प्रयासों से नहीं, अपने कामों से नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो गलातियों की पत्री निकाल लें। पहले हम मत्ती 3 अध्याय का 13 से पढ़ते हैं। मत्ती 3 अध्याय 13 से। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आपको मालूम है, देखो इस संसार में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है। आप इसी में रहें, मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु मसीह सिर्फ क्या है, धर्मी। अभी हमने पढ़ा था कि अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया, एक ही बार क्या उठा, मतलब बार बार नहीं उठाएगा। अभी वो कैसे आएगा, न्याय के साथ आएगा, धार्मिकता के साथ राज्य करने आएगा। अभी पापियों के लिए मरने नहीं आएगा। पहले वो पापियों के लिए आया था, परंतु अब किसके लिए आएगा, अब राज्य गुप्त में आएगा। तो वो धर्मियों के लिए, जिनको धर्म परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहनाई, जो धर्म के काम करते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, जो बुराई से बैर और धार्मिकता से क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं। अब प्रभु गुप्त में उनके लिए आएगा। लेकिन उसके बाद प्रभु अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपने धर्मी लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ इस धरती पर जब आएगा, तो वो धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा, प्रमाणित करेगा परमेश्वर के मेरा पुत्र क्या है, राज्य के 7 मोहरें खोलने के क्या है, योग्य है। इसलिए प्रभु ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों दिया, क्योंकि उसने बुराई से क्या रखा, बैर रखा, और धार्मिकता से क्या रखा, प्रेम रखा। अब हमें भी क्या होना है, मतलब बुराई से क्या रखना है, बैर होना है। पाप से क्या होना है, नफरत होनी है। अगर पाप से नफरत नहीं है तो धार्मिकता से उस समय क्या नहीं है, एक समय में मतलब दोनों काम नहीं हो सकते। अगर हम पाप को भी चाहते हैं, पाप से भी प्यार है, और उसी समय हम धार्मिकता से प्यार कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है। या तो हम पाप से प्यार कर रहे हैं या हम धार्मिकता से प्यार कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक समय सुबह तो हम किससे प्यार कर रहे हैं, पाप को पसंद कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और दोपहर को या शाम को हम क्या कर रहे हैं, धार्मिकता से प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो पाखंडीपन है। धार्मिक कौन है, धर्मी वही है परमेश्वर की दृष्टि में जो क्या करता है, भलाई करता है, जो बुराई से क्या करता है। पर भजन संहिता में भी लिखा है एक अध्याय में, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, ठट्ठे करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान करता है, दिन रात उसी पर क्या करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा, और जो अपनी ऋतु में क्या होता है, फलता है। मतलब धर्मी की खोज क्या रहती है, धर्मी का प्रयास क्या रहता है, धार्मिकता, भलाई, परमेश्वर से प्यार, धार्मिकता। इसलिए प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो। तो हर एक विश्वास करने वाले की प्राथमिकता क्या रहती है, भलाई, धार्मिकता, भले काम। पुण्य कमाने के लिए नहीं, लोग पुण्य कमाने के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने वाला, जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, वो उसका स्वभाव ही क्या होना है, ऐसा होना है कि पाप से क्या होनी है, नफरत होनी है, बुराई से क्या होनी है, नफरत होनी है, चुगली से क्या होनी है, नफरत होनी है। इन चीज़ों से अगर नफरत नहीं है तो उसी समय फिर हमें धार्मिकता से क्या नहीं है, प्रेम नहीं। अगर धार्मिकता से प्यार करेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे, यीशु से प्यार करेंगे, तो हम कभी भी पाप से क्या नहीं कर सकते, प्रेम। क्योंकि पाप ने यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर का न्याय किस पर गिरा, पाप पर गिरा। पाप से परमेश्वर को क्या है, नफरत है। तो अगर हमें भी परमेश्वर का
अगर वो मन है, प्रभु का मन है, प्रभु का स्वभाव है, हम भी उस पिता की संतान है, उस वचन से जन्मे हैं, उस आत्मा से अगर हम भी, हमारे अंदर भी परमेश्वर कार्य है, तो हम भी मतलब धार्मिकता से प्रेम और बुराई से क्या रखेंगे, पाप से क्या रखेंगे, बैर रखेंगे। ऐसा होना अति ज़रूरी है। हमने इन चीज़ों को क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और पढ़ेंगे। इसमें जो हमने मैं वो पढ़ता हूँ, रोमियो निकाला था हमने, रोमियो कोई धर्मी नहीं है, रोमियो 3 अध्याय में उसका 10 वचन से मैं पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई समझदार नहीं, और कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब के सब भटक गए, निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला। अगर इंसान भलाई करता है तो वो भी किस लिए कर रहा है, अपना नाम कमाने के लिए कर रहा है। अगर किसी को ठंडा पानी भी पिलाता है, उसमें भी उसका स्वार्थ है। अगर कहीं लंगर चलाता है, उसमें भी उसका क्या है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। क्योंकि वो या तो धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहा है, या मतलब इसलिए कर रहा है ताकि पुण्य कमा लूँ, इसलिए कर रहा है या मेरा नाम हो जाए, या लोग मुझे अच्छा कहें। मतलब उसके पीछे क्या है, एक स्वार्थ है। परंतु हम जो विश्वासी हैं, हम निस्वार्थ भाव से क्या करना है, अगर परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता पहनाई है, तो हमें क्या करना है, निष्कपट भाव से क्या करना है, मतलब ऐसा मन होना है जैसा मसीह का था, जैसा परमेश्वर का है, ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। हमारा स्वभाव क्या है, अभी भी उद्धार पाने के बाद भी हमारे अंदर एक ऐसा नेचर, ऐसा बिगड़ा हुआ स्वभाव है। अगर हम इसको अनुशासित नहीं करेंगे, अगर इसको हम क्रूसित नहीं करेंगे, अगर हम इसकी इच्छाओं को बलि नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम आत्मा में नए मनुष्यत्व में बल नहीं पाएंगे, अगर और हम प्रभु में बलवंत नहीं होंगे, तो हम उद्धार पाने के बाद भी क्या कर सकते हैं। हमारा ये स्वभाव सूर के समान, जैसे सूर को क्या ही पसंद है, गंदगी ही पसंद है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है भीतर का मनुष्य, तब वो कभी पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परंतु हम जो आदम से जन्मे हैं, हमारा जो बाहरी मनुष्य जो पाप के कारण जो क्या है, पूरा बिगड़ा, उद्धार पाने के बाद भी अगर जैसा बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ेंगे, तो हम क्या भी करेंगे फिर, प्रभु से भी प्यार और किससे भी प्यार, बुराई से भी, चुगली से भी, इनसे भी, मतलब पाप को भी क्या करेंगे। तो ऐसे में फिर प्रभु क्या नहीं करेगा, फिर प्रभु दंड देने में फिर क्या। देखो, परमेश्वर ने इज़राइल से जो जो बातें करी, व्यवहार किया, सज़ा दी, उसमें सज़ा देने में भी क्या है, धर्मी है। दानियल कह रहा है, परमेश्वर तूने हमारे साथ इतनी भलाई करी, नबियों के द्वारा बातें की, ये चेतावनी दी, हमने बुराई करी, पाप करी, और फिर भी तूने क्या किया। देखो वचन को हम पढ़ते हैं दानियल की किताब में से, जहाँ दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, 9 अध्याय। दानियल की किताब 1 मिनट देखता हूँ। दानियल की किताब जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ा कर, 3 से 9 का 3 से, जब उसने वो क्या देखा, यरूशलेम 2 से पढ़ते हैं। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था, अगर तुम सही नहीं होगे तो तुम्हें क्या उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है अपने सब कामों में। अवसर जरूर देता है, परंतु न्याय पक्का होगा। इसलिए मनुष्य क्या है, लिखा है, परमेश्वर तुरंत सजा नहीं देता। हमने पिछली बार वो भी देखा, परमेश्वर धीरज धरता है, विलंब से क्रोध करता है, तुरंत नहीं एक्शन करता। मतलब इंसान को पूरा उसका घड़ा भरने का मौका देता है। प्रभु के दास एतवार को भी सिखा रहे थे, जब पाप चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब अमोरियों के पाप का घड़ा भर गया, तब परमेश्वर ने क्या दिया, उनको उधर से निकाला, सजा दिया। यहूदा को भी साथ रखा, पता था ऐसा कर रहा है,
लेकिन जब पूरा उसने जो करना था उसने सारा कर लिया, उसके बाद क्या है, मतलब परमेश्वर सबको क्या देता है, मौका देता है। इसलिए आज इंसान क्या सोचता है, मेरा कोई न्याय करने वाला नहीं, यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसलिए इंसान क्या नहीं है, आप पाप के प्रति आज इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि तुरंत क्या नहीं मिल रही, कब मिलेगी सज़ा। और जब सज़ा मिलेगी, जब किसी को बताने थोड़ा आएगा। जब धनवान के समान, जो धनवान अपने आप को जो सुख विलास से रहता था, और जब अब उसका प्राण निकला तो उसने किधर पाया, मौत के दूत खींच कर लेकर गए उसको, और फिर उधर से वो पुकार रहा है और कह रहा है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे ताकि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं और वो ना इधर आए। मतलब जब सज़ा मिलेगी ना, तब आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब मन फिराने का मौका नहीं है, दूसरा जन्म नहीं है, किसी को बता नहीं सकते हैं। काश अगर वो उसमें से निकल बता सके दुनिया को, तो आज दुनिया में इतनी बुराई होती क्या। आज जैसे जिसका कोई मर रहा है आकर बताएगा, अरे 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 बहुत न्याय होने जा रहा है, बहुत सज़ा मिलने जा रही है और बुराई से क्या कर लो, तो कोई क्या नहीं करेगा। तो इसलिए देखो परमेश्वर सब कामों, इसलिए दुनिया में पाप क्या हो रहा है, बुराई क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं सज़ा तो मिली नहीं, हम तो बुराई करते जा रहे हैं, चुगली करते जा रहे हैं और मेरा फेरी बेईमानी लूट खसोट करते जा रहे हैं, कत्ल और तमाम प्रकार की, लेकिन कुछ सज़ा तो मिली नहीं है। परंतु इस समय जो परमेश्वर देता है वो सज़ा नहीं, वास्तव में ताड़नाएं देता है। इज़राइल को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं 70 साल की गुलामी में, वो वास्तव में सज़ा नहीं थी, अपने लोगों को कोड़े मार रहा है, ताड़ना दे रहा था, होश में ला रहा है। और जब दानियल ने उस बात को समझ लिया कि ओहो ये तो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के द्वारा उसने पहले से बताया था, 70 साल की गुलामी का जिक्र किया था, तब मैं अपना मुख, बस अभी हम ख़त्म करेंगे। इधर लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू महान और भय के योग्य है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है, क्योंकि तू धर्मी है। आगे लिखे, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और विधियों को तोड़ा है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है। मतलब जो तूने सजा दी है ना, इसमें भी तू क्या है, धर्मी है। परमेश्वर क्षमा करने में भी धर्मी है, उसमें लिखा है, तो सजा देने में भी धर्मी है जिसने सजा दी कि नहीं। पहला यूहन्ना 3:9 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो यीशु का लहू हमें शुद्ध करने में और परमेश्वर हमें क्षमा करने में क्या है, धर्मी है। तो क्षमा करने में भी धर्मी है, सजा देने में भी धर्मी है। अपने सब बातों, कामों, व्यवहारों में क्या है, परमेश्वर धर्मी है। इंसान ऐसा नहीं है, लेकिन चाहता है परमेश्वर के इंसान भी किसके समान हो जाए, मेरे समान हो जाए। मसीह का सा मन, मसीह का सा स्वभाव हम में भी हो जाए। तो अगर हमें क्या बनना है, कैसा बनना है, और वो चीज़ को देखने, परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से मिट्टी को हाथ में लिया ताकि इंसान किसके स्वरूप में हो, परमेश्वर के स्वरूप में, स्वभाव में, समानता में और डील डोलता में हो। तो जब हम परमेश्वर को देख रहे हैं कि वो बुराई से बैर रखता है, यीशु को हम देख रहे हैं जिस यीशु के स्वभाव में हमें बनना है, उसने लिखा है बुराई से क्या किया, बैर किया, और धार्मिकता से क्या किया, प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है।
और उसे जगत का क्या ठहरा दिया? न्यायी भी ठहरा दिया। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को देख रहे हैं। तो आगे इसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि तू तो क्या है? धर्मी है, इसलिए तूने जो किया है वो सही किया है। लिखा है परंतु हम लोगों ने आज के दिन तक लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायलियों को, इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए हैं, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की क्या है? खान भी है। अगर परमेश्वर खाली धर्मी हो, अगर दया करने वाला, क्षमा करने वाला ना हो, तो परमेश्वर क्षमा करने में भी उतना ही धर्मी है। जितना सजा देने में धर्मी है, उतना क्षमा करने। तो जब पापों को मान लिया, जब अपने अपराधों को एक पापी व्यक्ति मान लेता है, तो प्रभु क्या भी ठहराता है? धर्मी भी ठहराता है। देखो आगे इसमें लिखा है, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लिखा है परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। मतलब वो देख रहा है कि जो यरूशलेम की जो उजड़ी हुई दशा है, जो ये बर्बादी है, हम जो गुलामी में हैं, ये किस कारण है? परमेश्वर धर्मी है अपने सब काम। उसने पहले ही व्यवस्था में बोला था। मतलब परमेश्वर न्याय में भी क्या है? धर्मी है। इसलिए जब वो मान रहा है, वो सारी बातें आगे अगर आप पढ़ते जाओगे तो जब उसने क्या किया, वो सब बातें मान रहा है। और तब फिर आगे 14 वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। सजा देकर भी वो क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। नरक में भेजकर भी वो क्या ठहरेगा? वो धर्मी ठहरेगा। तभी पता चलता है कि परमेश्वर धर्मी है, तभी पता चलेगा परमेश्वर धर्मी है जब अधर्मियों को किधर सजा मिल रही है? नरक में सजा। अगर अधर्मियों को सजा नहीं है तो परमेश्वर धर्मी नहीं है, न्यायी नहीं है। तो परमेश्वर सजा देने में भी क्या है? धर्मी है। और आगे देखो, जब इसने अपने पापों को मान लिया, ऐसे ही प्रभु का वचन पहला यूहन्ना में क्या बता रहा है? 3 अध्याय पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। 3 का 9 से पढ़ो ना। हाँ, पहला यूहन्ना 1 सॉरी पहला यूहन्ना 1 का 9, माफ करना, 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि, क्योंकि इंसान क्या नहीं करता? दानियल ने क्या कर लिया? न केवल देखो, दानियल ने शायद कोई क्या नहीं किया, दानियल तो गुलामी में भी धार्मिकता के साथ जी रहा है, लेकिन नाके में खड़ा होकर अपने सारे इजरायली जाति के लिए क्या कर रहा है? पापों को मान रहा है। और जब पापों को मान लिया गया, परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी, और तब परमेश्वर ने उधर से क्या किया? उनको गुलामी में से लेकर आकर फिर से उधर बसाया। क्षमा कर रहा है, फिर से बहाल कर रहा है। उसी प्रकार इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
परंतु अगर हम मानने ही ना, अगर हम अपने पापों को नहीं मानते ना, फिर परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। अगर जब मैं ये कहूँ ना मैं सही हूँ, तो इसका मतलब परमेश्वर गलत है। अगर मैं सही होता तो क्रूस पर क्यों मरता? तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं सही हूँ, तो उसी समय मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको मालूम है अयूब सीधा है, खरा है, बुराई से भी दूर रहता है और परमेश्वर का भय भी मानता है। परमेश्वर का वचन उसके विषय में ये स्पष्ट बताता है। परंतु उसके अंदर स्वयं की क्या थी? धार्मिकता थी। हम उसको देखेंगे कभी, अगर हम अयूब की पूरी पुस्तक पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं अयूब, परमेश्वर ने उसको फिर क्या किया? उसकी स्वयं की धार्मिकता को निकालने के लिए क्या किया? फिर शैतान को बाड़ा खोल कर दिया। दिखाया कहाँ? फिर भी वो मान थोड़ा रहा है, फिर भी कह रहा है मैं तो अपना पक्ष लूंगा। उसके मित्र उसको कह रहे हैं भी तुमसे कोई गलती हुई होगी या तूने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर कभी अन्याय थोड़ा करता है। और उन्होंने कहा ना उसी से कुछ गलती हुई है, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। मान ही नहीं रहा कि मैं क्या हूं। मतलब परमेश्वर को लोग क्या ठहरा रहे हैं? आज आपको मालूम है इंसान बुराई करता है लेकिन सारा दोष किस पर दे देता है? मेरी किस्मत में लिखा है। करता खुद है लेकिन दोष किसको लगाता है? परमेश्वर को। इंसान कभी भी अपने पाप को क्या नहीं करता, अपनी गलती को क्या नहीं करता, मानता नहीं कि हे परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैं गुनहगार हूँ कर। और जब ये मान लेगा और परमेश्वर जो पापी को, अधर्मी को जो धर्मी ठहराने वाला, उस परमेश्वर पर जब विश्वास करेगा तो परमेश्वर क्या भी ठहराएगा? धर्मी भी। तो अयूब भी ऐसे ही क्या था, उसको भी अपने मतलब कामों पर क्या हो गया? गर्व हो गया। परंतु परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला भी है, इसलिए उसको भी परमेश्वर ने क्या किया? उसकी भलाई के लिए की। अगर ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर धर्मी नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसका बाड़े सारे हटाए। लेकिन तो भी वो अपनी खराई पर अपना कह रहा मैं तो अपना पक्ष लूंगा, मैं तो परमेश्वर की अदालत में क्या करूंगा? अपना पूरा पक्ष। मान नहीं रहा। कितने उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा। हम अगर उसमें जाएंगे तो समय लगेगा। समय हो गया हमारा प्रार्थना का। तो आखिर में परमेश्वर है आया करे, हे अयूब अपनी बकवास क्या कर बंद कर। तब वो क्या कह रहा है, हो मैं तो क्या सोच। तब उसको अपने आप पे घृणा आ रही है। कह रहा है मुझे अपने आप पे घृणा आ रही है। मैंने जो बोला है वो मतलब अनजाने में बोला है, या मैं उन बातों को समझता नहीं था। अब मुझे अपने आप पे घृणा आ रही है। जब वो उसने अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को, या मैं अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं हूँ बल्कि धर्मी ठहराने वाला तो परमेश्वर है कर जब ऐसा कर उसने विश्वास किया, तब उसको क्या कर दिया? परमेश्वर ने 2 गुना क्या भी दी? आशीष भी दी। मतलब देखो परमेश्वर धर्मी है। सब बातों, आकाश के नीचे जो कुछ होता है, इसे लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कई बार शायद समझ में ना आए। अयूब को शायद उस समय क्या नहीं आया? 30 अध्याय तक, 32 अध्याय तक मेरे ख्याल में उसको क्या नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया। 40 अध्याय तक, 40वें अध्याय में परमेश्वर कह रहा है बस अब चुप हो जा, उत्तर दे मुझे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली कहाँ था? जब मैंने ये किया वो किया तो कहाँ था? अयूब का तो मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। कुछ परमेश्वर यानी कि जब बोलेगा, परमेश्वर हमसे कुछ पूछेगा तो किसी पर कोई सवाल, उसकी अदालत में कौन खड़ा होगा? कौन उसका सामना करेगा? आकाश उसके सामने से भाग जाएगा, पृथ्वी उसके सामने से भागेगी, पवित्र करूब उसके सामने खड़े नहीं रहते, अपने आप को ढांपे हुए हैं। और हम जो पापी हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को कैसे दिखा सकते हैं? हम अपने पापों को, गुनाहों को जब मानते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है। तो इधर लिखा है, हमने उसमें आए अयूब में हम कभी फिर जाएंगे। ये विषय धर्मी ठहरा, परमेश्वर धर्मी है
और परमेश्वर कैसे मनुष्यों को धर्मी ठहराता है, अपनी धार्मिकता पहनाता है, एक लंबा क्या है एक विषय है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं यूहन्ना में, और पढ़कर हम देखते हैं आगे प्रार्थना में जाएंगे। इधर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, जैसे अयूब ने माना, आसानी से नहीं मानना, परमेश्वर को यानी कि मनाना आता है अगर प्रेम करता है तो। अगर हमें प्रेम करता है तो वो ताड़ना भी करेगा, और जिसे पुत्र बनाता है उसको क्या भी मारेगा, कोड़े भी मारे, ताकि हम उसकी पवित्रता के क्या हो जाएं, भागी हो जाएं। परमेश्वर हमें मतलब दुख देकर भी धर्मी है, दुख देने में भी धर्मी है, सजा देने में भी धर्मी है। एक भी फालतू लगने नहीं देगा कोड़ा, कभी सॉरी नहीं बोलेगा परमेश्वर। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, धर्मी पर कितनी संतुष्टि भी और कितनी चेतावनी और डर भी आना चाहिए हमें। इसलिए लिखा अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए क्या करो, पूरा करो। तो इधर लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा है वो क्षमा करने में क्या, हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में और क्षमा करने में विश्वास योग्य भी है और धर्मी भी है। परंतु यदि हम कहें कि हमने पाप किया ही नहीं है, मैं तो सही हूं, तो हम फिर परमेश्वर को क्या ठहराते हैं, और हम में क्या नहीं है जी, अनंत जीवन नहीं है। इस करके एक व्यक्ति पौलुस परमेश्वर का दास, इतना कुछ था उसके पास घमंड करने के लिए, हमारे पास तो घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, पाप में पैदा हुए, परमेश्वर के बैरी, लेकिन उसके पास कितना कुछ था, फरीसियों का फरीसी है, व्यवस्था का पालन करने वाला, इतना जलन से भरा हुआ अपने बाप दादों के परमेश्वर के प्रति। और वो क्या कर रहा है, हे परमेश्वर, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा क्या हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो हम इसमें आगे देखेंगे। तो आज जो हमने परमेश्वर का ये स्वभाव देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, धर्मी है। यीशु मसीह धर्मी है। यीशु मसीह ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। क्यों उठाया? ताकि हमारे अधर्म क्षमा किए जाएं और हमें भी विश्वास के द्वारा क्या ठहराया जाए, धर्मी। हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। जब धर्मी ठहरे हैं तो हमें इसी यूहन्ना में एक वचन पढ़कर प्रार्थना करते। इसी यूहन्ना में लिखा है 3 अध्याय में आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है 3:9 से मैं पढ़ता हूँ। 8 से लिखा है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और जो कोई धर्म के काम नहीं करता और जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। तो धर्मी व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे? अपने भाई से प्रेम करेगा और धर्म के काम भी करेगा। धर्म के काम कौन से? भले कामों के लिए हम सिरजे गए। तो आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने जीवन को जांचें। धर्मी व्यक्ति पाप से नफरत करता है, बुराई से बैर करता है, धार्मिकता से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त की। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की धार्मिकता को पूरा किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया
पापों का प्रायश्चित किया गया। आइए इस सौभाग्य को, इन बातों को हम पहचानें और धार्मिकता से प्रेम करें। पाप से नफरत करें, अपने आपे से भी नफरत करें, क्योंकि हम में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रभु कह रहा है, यदि अपने आपे से भी, जो अपने आपे को भी न त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर हम अपने आप से भी प्यार करते हैं तो हम उस समय परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे हैं। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसका वो धर्म के काम भी करेगा और वो दूसरों से भी प्रेम करेगा और परमेश्वर को प्रेम करेगा। पाप से, बुराई से वो नफरत करेगा। आइए हम अपने जीवन को जांचें, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ प्रभु। क्या परमेश्वर स्वर्ग मेरे धर्मी होने का ऐलान करेगा? क्या मैं परमेश्वर की खुशी का कारण हूँ? यीशु के बारे में परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज़ दिया, स्वर्ग ने गवाही दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी खुशी का कारण है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। क्या आज परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या दुखी है? आइए हम अपने जीवनों को जांचते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण नहीं परंतु आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। प्रभु हमें अपने जीवनों को इस वचन में जांचने, देखने के लिए, और आपके स्वभाव को प्रभु, आप न्याय करने में भी धर्मी हैं, क्षमा करने में भी प्रभु आप धर्मी परमेश्वर हैं, न्यायी परमेश्वर हैं। प्रभु हमें तेरे सन्मुख आपकी धार्मिकता पहन कर आते हैं। प्रभु हम आपकी धार्मिकता को पहनकर, यीशु मसीह को पहनकर आपके पास आते हैं। प्रभु मानते हैं कि हम गुनहगार थे, पापी थे, अधर्मी थे, आपने हमें धर्मी ठहराया। प्रभु हम धार्मिकता के मार्ग पर चलें, धार्मिकता से प्रेम करें, बुराई से नफरत करें, तो हमें ऐसी फजल और कृपा दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ और अनुग्रह दे। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।